आप क्या समझ पा रहे हैं इस फिल्म को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक लाभ या नुकसान इस फिल्म को लेकर हो? यादों की छवि बताकर कुछ ऐसा? पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ कुछ ऐसी फिल्में रिलीज़ होने लगती हैं। तो 2027 में चुनाव है, तो हो सकता है उसी के लिए ये फिल्म रिलीज़ की जा रही हो। और यादों के खिलाफ ये नफ़रत की राजनीति है और फैलाई जा रही है। और फिर क्यों जातीय धर्म के नाम पे हमारे समाज को बांटा जा रहा है? और मानव मानव होता है और सबका धर्म मानवता होना चाहिए। इस तरह की फिल्मों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। फिल्म निर्माता हैं वो, इसके पहले एक फिल्म आती है घूसखोर पंडित, उसका विरोध होता है। फिर क्या ऐसा तो नहीं कोई उनका मकसद है कि फिल्म को पहले चर्चा में लाओ फिर टाइटल बदल के फिल्म चलाओ, ऐसा तो कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। ये एकदम आसान तरीके से लोकप्रियता पाने का बहुत बड़ा साधन है। किस तरह से किसी की भी जाति पे फिल्म बनाइए और फिर उस फिल्म को रिलीज़ करने पे इतना जो विरोध होगा, जितना विरोध होगा वो फिल्में उतना चलेंगी। तो ये सस्ती लोकप्रियता कमा रहे हैं ये छोटे छोटे यूट्यूबर लोग जो बना रहे हैं, और इनको बैन करना चाहिए। अच्छा, यादवों को लेकर तमाम लोग कमेंट करते रहते हैं। अभी हाल ही में देखा हमने कि मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री को कहा गया कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों यादवों को सिर्फ ऐसे टारगेट किया जा रहा है? इस समय देखेंगे कि सामाजिक न्याय प्रिय अगर कोई लोग बचे हुए हैं तो वो यादव हैं। और वो कोई भी सरकारें रहें, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो और चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, मोदी जी की सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार है, अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका विरोध अगर कोई भी करता है तो सबसे आगे यादव ही करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उनको चुप कराने के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो चुप हो जाएंगे, तो सारा समाज जो है वो अपने आप में चुप हो जाएगा। अगर आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, अगर सरकार की गलत नीति है तो यादव सबसे पहले सोशल मीडिया पे खड़ा रहता है, ज़मीन पे भी वो खड़ा रहता है, ज्ञापन देने में और सब जगह वो खड़ा रहता है। तो ये सबसे पहले इनको टारगेट करिए, इनको चुप कराइए, अब पूरा समाज अपने आप चुप हो जाएगा। इस फिल्म के टाइटल को बदलवाना है या फिल्म को बैन करवाना, क्या मकसद? दोनों मकसद है। फिल्म भी बैन करिए और टाइटल भी बदलिए इसका, क्योंकि अगर ये फिल्म बंद होती है तो फिर आइंदा मुझे नहीं लगता कि कोई फिर इस तरह से जाति और धर्म पे किसी के इस तरह से प्रहार करेगा। तो इस कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होना चाहिए जो प्रोड्यूसर है, जो फिल्म निर्माता है। बार बार वो गलतियां दोहरा रहे हैं। घूसखोर पंडित लाएं, फिर यादव जी की लव स्टोरी लाएं, आगे चलकर फिर किसी और जाति पर ये ले आएंगे स्टोरी, इनकी क्या गारंटी है? बिल्कुल, ये तो करेंगे ही। इसलिए अगर ये फिल्म बैन होती है, घूसखोर पंडित बैन होती है, हाँ मान लीजिए उस पर स्टे तो है ही, और इस फिल्म को अगर बैन कर दिया जाता है तो फिर आइंदा वो इस तरह की फिल्में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि सेंसर बोर्ड आगे इस पे सावधानी बरतेगा, इसको बैन करेगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में चलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई जो होनी रहती है उस फिल्म से वो बंद होगी। तो इसलिए फिर इस तरह की मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम वो फिर दोबारा करेंगे। 6 दिन बचे हुए इस फिल्म को रिलीज़ होने में, अगर 27 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो जाती है, सिनेमा हॉलों में फिल्म चलने लगेगी, तो फिर अगर सिनेमा हॉल में फिल्म चलने लगेगी, मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बैन करना चाहिए, इस फिल्म को नहीं लगाना चाहिए सिनेमा हॉल में। जिस तरह से सामाजिक माहौल ख़राब हो तो इस तरह की फिल्मों को नहीं रिलीज़ करना चाहिए और सरकार को खुद ही इसमें आगे आना चाहिए और इस फिल्म को बंद करना चाहिए। एक चीज़ और है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए बहन बेटियों को सतर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि बहन बेटी सतर्क हो जाए, लव जिहाद का शिकार ना हो। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, तो सतर्क करने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हर समाज के लोग प्रेम करते हैं और सतर्क करने का ये तरीका, यही सिर्फ यादव और मुस्लिम आप टारगेट करके चल रहे हैं, ये ठीक है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। अगर ये तो आप रियल लाइफ बना रहे हैं, रियल लाइफ में करिका शर्मा और साकिब सैफ हैं, हाँ, तो वहाँ आप बनाइए, आप उनकी सही में की लव स्टोरी बनाइए ना आप, हाँ, और फिर इस तरह का मुझे नहीं लगता कि उचित है ये। जी, चलिए, आपका क्या नाम है? सरोज यादव। क्या कहेंगे आप इस फिल्म को लेकर? इस तरह के जातिगत जो उन्माद फैलाने वाला काम होता है ये मूवियों पे बैन होना चाहिए और सबसे पहले सेंसर बोर्ड पे वो लगाम लगाना चाहिए। तो आप लोग आजमगढ़ में हैं, यहाँ क्या मांग है, क्या किससे मिलने के लिए आए हैं? हम लोग डीएम कार्यालय में उनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं। डीएम को ज्ञापन देकर फिल्म को बैन करने की बात करेंगे।